एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। और इस रीडिंग में आपके हेल्थ वाइज, कैरियर वाइज, आपकी लव लाइफ सारी चीज़ें देखेंगे। ऑल्सो ये जो रीडिंग है आपके नेक्स्ट 7 डेज के लिए है, टाइमलेस है, यानी कि जब भी आपको मिलेगी ये रीडिंग उसके नेक्स्ट 7 डेज तक के लिए आपके लिए रहेगी। यहाँ पे आज मैंने आप लोग के सामने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ये है ऑप्शन फर्स्ट, द ड्रैगन फ्लाई, एंड ये है ऑप्शन सेकंड, द बटरफ्लाई। ओके, सो आप एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, उसके बाद इन दोनों कार्ड्स पे फोकस करिए। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी साइड, आप उसको चूज कर लीजिए। और ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट नहीं करे, या फिर मैं जो भी मैसेज आपको बताऊँ, जो भी चीज़ें आपको बताऊँ, सारी ही चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। लेकिन यहाँ पे जो गाइडेंस आपको मिलेगी वो आपके लिए मेन होगी, तो उसे ज़रूर सुनिएगा यहाँ पे क्या रहता है। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, द ड्रैगन फ्लाई, तो देख लेते हैं आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। आपके लिए तो पहले ही गिर रहे हैं। ऑप्शन 1, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं आपकी हेल्थ बताऊं तो हेल्थ आपकी काफ़ी ओके रहेगी। जस्ट मुझे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि आपके जो जिस टाइप के आपके थॉट्स हैं, जिस टाइप की आपकी सोच है ना, वो आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनसे मिल नहीं पाती है। तो समटाइम्स आपको उसको थोड़ा सा लोनली फील करते हो, थोड़ा सा अकेला फील करते हो कि किसी के साथ ना आपका जो है मिक्स एंड मैच नहीं हो पा रहा है। ऐसी मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पे आपकी लाइफ में पैसे की बात करूँ, आपकी लाइफ में मनी फ्लो की बात करूँ, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी है तो अच्छा हो जाएगा, उसकी यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की या परेशान होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जस्ट कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपके आसपास जो लोग हैं उनसे अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आपकी फैमिली में कुछ जनरेशन गैप की वजह से कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो वो नहीं होने चाहिए। आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना चाहिए कि पर्सन टू पर्सन लोगों के थॉट्स अलग होते हैं, लोगों के नज़रिए अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पर्सन गलत है, वो लोग गलत हैं। हो सकता है कि आप अपनी जगह सही हो और जो सामने वाला पर्सन है वो अपनी जगह सही हो। तो खास तौर पे नेक्स्ट 7 डेज आपको इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि मन में कुछ गिले शिकवे आप नहीं रखें किसी से भी, ठीक है। चीज़ों को क्लियर करना बेहतर है, और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे भी क्लियर करना बेहतर है। बाकी हेल्थ मुझे आपकी यहाँ पे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है कि काफ़ी हेल्थ वाइज आप अच्छे रहेंगे, फिट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, काम करते नज़र आ रहे हो। और देखती हूँ आपके लिए द एम्परर, वेरी नाइस। ओके, सो काफ़ी ऐसी एनर्जीज हैं स्टेबिलिटी वाली। अगर आप लोग आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। दी एम्परर का यहाँ पे कार्ड है। सो ये कह रहे हैं कि अगर आपको कैरियर में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ भी आपको चाहिए, तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं ना, उनका आपको नेक्स्ट 7 डेज यूज़ करना है। दी एम्परर की यहाँ पे एनर्जी है। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो नेक्स्ट 7 डेज होंगे ये आपके होंगे, आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कार्ड आया। तो यहाँ पे अबंडेंस बहुत है आप लोग के लिए, आप लोग के लिए ग्रोथ बहुत है, आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो आपको जस्ट उन्हें टाइम पे अवेल करना है और अपने एक्सपीरियंसेस का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। कुछ भी आप डिसीजन ले रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करिए। दूसरों की सलाह लेने से अच्छा है कि जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जितना आपने सीखा है, आप उसका यूज़ करें यहाँ पे। ओके,
दी सन, बहुत अच्छे रहने वाले हैं ये नेक्स्ट 7 डेज आप लोग के लिए। काफ़ी यहाँ पे क्लैरिटी आप लोग की लाइफ में आ रही है, गुड न्यूज़ आप लोग की लाइफ में आ रही है। कुछ लोग जैसे किसी चीज़ के लिए सहमति चाहते थे अपनी फैमिली की, या तो शादी के लिए चाहते थे या फिर किसी भी चीज़ के लिए चाहते थे, तो वो मुझे यहाँ पे आपको जैसे मंजूरी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो खुश हो रहे हो आप लोग किसी चीज़ में ना, जैसे परमिशन मिल जाना, तो उस चीज़ में मुझे यहाँ पे आप लोग काफ़ी खुश होते हुए नज़र आ रहे हो और अब इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो कि आपका जो भी टाइम है, आपकी जो भी चीज़ है, आप उसको इंजॉय कर रहे हो, खुश हो रहे हो। हो सकता है किसी पार्टी वगैरह में भी आप जाओ, किसी गैदरिंग में आप जाओ। ओके, काफ़ी काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं आप लोग के नेक्स्ट 7 डेज, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहने वाले हैं क्योंकि कार्ड्स ही इतने अच्छे हैं यहाँ पे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कितने सारे पेंटिकल्स हैं। पॉसिबल है आप लोग अर्थ साइन हो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस या फिर एरीज। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे डिसीजन है, यहाँ पे कम्युनिकेशन है, यहाँ पे बातचीत करना है कि अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो जाइए बातचीत करिए, उनको सॉर्ट करिए। ये नहीं कि अपने मन में गिले शिकवे लेके बैठना, अगेन वही एनर्जी के गिले शिकवे किसी से भी नहीं रखने हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो बता रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस को मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपके आसपास जो लोग हैं उनमें से सच में ज़रूरत किसे है आपकी हेल्प की, सच में ज़रूरत। जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं ना जो आपको ग्रांटेड पे लेते हैं, आपका जैसे फ़ायदा उठाने वाली एनर्जीज की, आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली सच में किसको ही ज़रूरत है आपकी और उसी की आपको हेल्प करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ डोनेट भी करते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सो डिसीजन लेने में और लेट नहीं करिए। ये कार्ड ये कह रहा है कि डिसीजन को और वेट नहीं करवाइए, आप जितना जल्दी डिसीजन ले लेंगे, एक्शन ले लेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। चाहे वो एक्शन आपकी लव लाइफ के लिए हो कि आपको अपनी लव लाइफ को सॉर्ट करना हो, क्लियर करना हो, चाहे वो जो डिसीजन है, वो जो एक्शन है आपके कैरियर की ग्रोथ के लिए हो कि आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप कुछ भी ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करोगे, या फिर आप कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में करोगे, अपने काम करने के तरीके में कुछ बदलाव करोगे, तो वो एक्शन आप ले लीजिए। ये नेक्स्ट 7 डेज आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कैरियर हो। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज है। अभी एनर्जी ऑरिकल से भी देख लेते हैं आप लोग की कैसी एनर्जीज रहेंगी नेक्स्ट 7 डेज। ऑप्शन 1, सिक्स चक्रा, ओके। काफी इंट्यूटिव आप लोग रहने वाले हो, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी। ओके, मैं बताती हूँ। एंजाइटी, मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा। यहाँ पे है बेहतर को और बेहतर करना। लाइक आप लोग की थोड़ी सी थॉट्स या फिर ऐसी सोच मुझे नजर आ रही है कि थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो अपनी जो भी आपकी लाइफ में पोजीशन है, या फिर जिस भी आप स्टेज पे हो। आप लोग मुझे ऑलरेडी सेटल लग रहे हो कि या तो आप लोग ऑलरेडी जॉब करते होंगे या फिर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में होंगे, लेकिन आप चाहते हो कि आपका जो भी काम है वो थोड़ा सा और एक्सपेंड हो। अगर आप 9 to 5 जॉब में हो तो अपना कुछ पर्सनल भी यहाँ पे काम करो ना। कुछ मुझे यहाँ पे आप लोग की ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है। तो कहा जा रहा है देखो, एंजाइटीज लेने से, परेशान होने से, इन चीज़ों से तो कुछ भी नहीं होगा। आपको अपने जो डिसीजन आपको लेने हैं वो लेने पड़ेंगे, और अपने डिसीजन लेने में अपनी इंट्यूशन का यूज़ करें। मैंने फिर कहा आपसे कि आपके आसपास जो भी लोग हैं ना, सबकी राय लेने से बेहतर है कि अपनी इंट्यूशन का यूज़ करें। और उसके लिए आप लोग मेडिटेट कर सकते हैं कि मेडिटेट करिए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। अबंडेंस का यहाँ पे कार्ड आ ही गया है एंड ये बता ही रहा है कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। जिस अबंडेंस का आप वेट कर रहे हो, हाँ, वो आपकी लाइफ में आने वाली है। आपसे जिस कहा जा रहा है कि बेवजह परेशान नहीं हो और खुश रहो, जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहो। अबंडेंस केवल पैसे की नहीं होती है कि आपकी लाइफ में पैसा ही पैसा आ रहा है। आपकी खुशियाँ भी इंपॉर्टेंट हैं, आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, आपके जो भी लाइफ में रिलेशनशिप्स हैं
वो भी इम्पॉर्टेंट है ना, तो सारे एरियाज पे ध्यान होना चाहिए। ओके, अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 1, ओके, prosperity, the universe is pouring its abundance out to you, be open to receiving। भर भर के यहाँ पे abundance है आप लोगों के लिए, भर भर के यहाँ पे खुशियाँ आ रही हैं। जस्ट ओपन रहिए, रिसीव करने के लिए ओपन रहिए। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा लगता है जैसे मुझे अपना स्टाफ बढ़ाने वाले हैं, जैसे कि किसी भी बिजनेस में या फिर कुछ भी हैं, तो अपनी लाइफ में वो अपना स्टाफ आई थिंक मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें अच्छे, उनके साथ उनको सपोर्ट करने वाले वर्कर्स मिल जाएं। कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले हो। बहुत अबंडेंट है यहाँ पे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। जस्ट कुछ ना खुशियों का ख्याल रखिए अपनी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आप लोग के लिए आए हैं। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई मिरेकल होने वाला है। जस्ट आपने जो भी प्रेयर्स करी है, चाहे आपने मैनिफेस्टेशन करा हो, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करा हो, या फिर आपने भगवान जी के सामने जैसे मन्नत मांगना कहते हैं, दुआ मांगना कहते हैं, वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे ज़रूर पूरी होंगी। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, और जो आप चाहते हो वो होगा, ज़रूर होगा। ओके, यहाँ पे बच्चे की एनर्जी है, तो अगर कुछ लोग ना किसी को अडॉप्ट करना चाह रहे हो, किसी बच्चे को, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी मुझे यहाँ पे पॉसिबल होता नजर आ रहा है। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट 7 डेज में आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिलने वाली है, काफ़ी सारी। फोकस्ड इंटेंशन, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो भी इंटेंशन है, जो भी आपके गोल हैं, आपके जो भी टारगेट हैं, वो आपको फोकस में रखना है। यानी कि भटकना नहीं है, अपना मन को ना इधर उधर नहीं करना है कि अच्छा ये तो बेहतर नहीं है या फिर ये तो बेहतर नहीं है। एक बार सारे पॉइंट्स को अपने सामने रख के, सारी इन्फॉर्मेशन को अपने सामने रख के डिसाइड कर लो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको क्या क्या डिसीजन लेना है, आपको क्या काम करना है। और उसके बाद जब आप वो डिसाइड कर लो, उसके बाद नहीं हिलना। उसके बाद जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लो ना, आपके थॉट्स चेंज नहीं होने चाहिए। आपका मन थोड़ा सा ऐसा कहते हैं ना, बहुत चंचल मन है, तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। एक्वेरियस हो सकते हो आप लोग। एक्वेरियस की यहाँ पे एनर्जीज हैं। वैसे मैं साइंस को इतना नहीं करती हूँ, कोई भी हो सकता है इस रीडिंग को जो देख रहे हो, लेकिन अब किन एनर्जीज में हो हम उनकी बात कर रहे होते हैं। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसी लगी। बहुत अच्छी रीडिंग थी, बहुत अच्छी एनर्जीज थी। आई होप आपकी लाइफ में ऐसे ही हो, काफ़ी सारी गुड न्यूज़ आए, आप लोग खुशियों को मैनिफेस्ट कर पाओ, आपके ड्रीम्स पूरे हों। और इस रीडिंग के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, द बटरफ्लाई, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, ऑप्शन 2, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऐसी एनर्जी है, थोड़े से स्टक हो अपनी लाइफ में, थोड़े से जिद्दी हो। यहाँ पे ऐसे कि सुनते नहीं हो आप लोग किसी की आपकी लाइफ में। जो आपको करना है, जो आपके मन में है, जो ठान लिया, बस वही चाहिए। और एक ऐसी एनर्जी कि किसी भी चीज़ के साथ में थोड़ा जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते हो, थोड़ा जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हो। यहाँ पे इंट्रोवर्ट की एनर्जी है। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी इंट्रोवर्ट हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है। अगर आपसे कोई आपको एडवाइस कर रहा है आपकी हेल्थ के लिए, तो आपको उसे सुनने की ज़रूरत है। अपना रूटीन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपको चेंज करने की ज़रूरत है। जिस भी रूटीन से आप लोग काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप अपने करियर पे फोकस्ड हो, अपने वर्क पे फोकस्ड हो, या फिर कुछ और चीज़ें पर्टिकुलर हैं आपकी लाइफ में, तो उनके लिए इतना ज़्यादा मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ कि आप इतना ज़्यादा
डेडिकेट हो चुके हो इतना दिल से, इतनी शिद्दत से, चाहे वो आपके करियर के लिए हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ के लिए हो, कि कुछ और चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपकी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि फ्लेक्सिबल बनिए। अगर आपको कोई कुछ एडवाइस कर रहा है तो उसे सुनिए, अपना ख्याल रखिए, और किसी भी चीज़ को लेके स्टक नहीं हुई है। थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जी होती है ना, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी, तो उनमें आपको यहाँ पे रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ना खुद को, मैं कहूँ थोड़ा सा खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है, ऐसी मैं आपको एडवाइस दूंगी। देखते हैं कुछ और कार्ड्स आप लोग के लिए। ऑप्शन 2, एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ही था, बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस्ड हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत ज़्यादा है काम करने की। जैसे किसी चीज़ को लेके जुनून होता है ना, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी चीज़ को लेके जैसे बहुत बड़ा जुनून है कि ये चीज़ तो मुझे अचीव करके ही रहनी है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को जॉब चाहिए हो, बहुत सारे लोगों को अपना कोई बिजनेस मैनिफेस्ट करना हो। तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने कैरियर पे, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो। अगेन वही एनर्जी, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बिजी भी रहने वाले हो आप, नेक्स्ट 7 डेज बहुत बिजी रहने वाले हो, बहुत सारा काम करने वाले हो। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा ना रिलैक्स का भी ध्यान रखो। आप काम कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट का भी आपको यहाँ पे ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी ऑफर आता है नेक्स्ट 7 डेज में, तो उससे अवेल ज़रूर कर लेना। ऐसा नहीं सोचना कि देखो मुझे तो उस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब चाहिए तो मैं उसी में करूँगी। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, और उस कंपनी से ऑफर आ रहा है तो मुझे उसमें नहीं करनी है। तो थोड़ी इस काइंड ऑफ, मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए ये बात बताई है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना, कि अगर आपको सामने से कोई ऑफर मिलता है तो आप उसे रिजेक्ट नहीं करें। ओके, ऑप्शन 3, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे आप लोग मुझे आपकी फैमिली से, ओके सो फैमिली में मुझे थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स चलती हुई नज़र आ रही हैं। थोड़ा फैमिली को लेके आप कंसर्न हो, थोड़ा सा परेशान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपस में एडजस्टमेंट में आ रही हूँ, फैमिली वालों में आपस में ना सोच में, नज़रिए में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा हो। तो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट 7 डेज में मुझे काफ़ी सारी चीज़ों को ना मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी फैमिली की, हो सकता है कि आपको आपकी फैमिली को प्रोवाइड करना पड़ता हो, तो उस चीज़ में मुझे थोड़ा सा आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे हो आपकी फैमिली के बारे में, कि आप आपकी सारी जो भी फैमिली की ज़रूरतें हैं उन्हें आप किस तरीके से फुलफ़िल कर सकते हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। तो कंसर्न हो अपने पेरेंट्स के लिए, या फिर आपके अगर बच्चे हैं उनके लिए, आपके भाई बहन या फिर जो भी हैं आपकी फैमिली में, बेसिकली सबके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि सोच रहे हो। दी लवर्स। ओके, आपके पार्टनर से नेक्स्ट 7 डेज आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए कि वो अपने पार्टनर को अपनी फैमिली वालों से मिलवा रहे हैं, अपनी फैमिली वालों से इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे पॉसिबल हैं। या फिर आप आपके जो भी, अगर आप लोग आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, जैसे कि कमिटमेंट, या फिर आप शादी के लिए सोच रहे हो, तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज पॉसिबल नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में अगर कुछ झगड़े चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो मुझे यहाँ पे सॉर्ट होती हुई नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर से इस वीक। ओके, सो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, अगेन यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनिए। थोड़ा सा ना जो आपको ऑफर मिल रहा है, जैसे कि मैं दिखाती हूँ इस कार्ड में, ये जो पर्सन, सॉरी गाइस वीडियो ऑफ हो गई थी, तो मैं आपसे कह रही थी कि जैसे ये पर्सन इन 3 कप्स पे फोकस कर रहा है, लेकिन ये जो कप उसे डिवाइन की साइड से ऑफर हुआ है, ये उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहता है। तो अगर ऐसी कोई चीज है आपके आपको परेशान कर रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि दोबारा से सोचिए, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रही, कहीं आपने कोई गलत डायरेक्शन तो चूज नहीं कर ली, कि आप जहाँ पे एफर्ट्स कर रहे हो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कहा जा रहा है फ्लेक्सिबल हो, और जो ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं,
उन्हें टाइम पे अवेल कर लो। यहाँ पे ये बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप के लिए भी गाइडेंस है कि जैसे पास्ट में आप लोग के बीच में कुछ लड़ाई हो गई, कुछ झगड़े हो गए, तो ऐसा नहीं है कि एक बात को पकड़ के बैठे रहो कि देखो तुमने मेरे साथ ऐसे कर दिया था, देखो तुमने मेरे साथ ऐसे कर दिया था। यहाँ पे ये भी है कि माफ भी करना पड़ता है, रिलेशनशिप को चलाने के लिए माफ भी करना पड़ता है और समझना भी पड़ता है एक दूसरे को और आगे भी बढ़ना पड़ता है। तो चीज़ों को पकड़ कर नहीं बैठे, यहाँ पे आप लोग के लिए ये गाइडेंस है। अभी मैं देखती हूँ नेक्स्ट 7 डेज आप लोग के लिए कैसी एनर्जीज रहेंगी। ऑप्शन 2, वुमन होल्डिंग ए हर्ट। ओके, काफी लव पे फोकस रहेगा, रिलेशनशिप पे फोकस रहेगा आपका ये वीक। गॉडेस ऑफ द मून। ओके, सिक्स चक्रा। यहाँ पे आप ये दोनों ही कार्ड आपकी इंट्यूशन के लिए बता रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, आपका दिल आपसे क्या कह रहा है आप उसकी सुनो। आपका दिमाग को यहाँ पे ना थोड़ा सा जैसे कि बंद कर देने की जरूरत है। आपका माइंड आपको उलझाए रखता है, बहुत ज्यादा लॉजिक्स में फंस कर ना आप परेशान हो जाते हो। थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने दिल की सुनो कि आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है और ट्रस्ट करो। आपके लॉजिक्स देखो गलत नहीं है, प्रैक्टिकल होना गलत नहीं है, बट समटाइम्स हमें रिलेशनशिप में हमारे अपनों के लिए हमें मैं कहूँ इमोशनली सोचना पड़ता है। हमेशा ऐसे तलवार रख के खड़ा नहीं रहना पड़ता कि देखो तुमने ये गलती कर दी तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। माफ़ करना पड़ता है, चीज़ों को भूलना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। किसी रिलेशनशिप में ना जैसे कहते हैं ना कि प्यार करना आसान होता है लेकिन निभाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये है कि देखो खुद भी आप परेशान हो रहे हो और सामने वाला पर्सन भी परेशान हो रहा है, तो परेशान नहीं रहो, इन परेशानियों का एंड करो और आगे बढ़ो। ठीक है, माफ कर दो, फॉरगिवनेस। अपनी इंट्यूशन की सुनना, यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनना। मेडिटेट करना, किसी से गाइडेंस नहीं लेना, मेडिटेट करना और उसके बाद देखना कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है। ओके, receptivity, allow yourself to receive, this will increase your intuition, energy and ability to give to others। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिसेप्टिव मोड पे रहिए। अगेन वही चीज़, यहाँ पे वही मैसेज रिपीट हो रहे हैं कि इस वीक नेक्स्ट 7 डेज आपको कोई ना कोई ऑफर ज़रूर मिल सकता है, कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है कोई पर्सन आपकी हेल्प करने को तैयार हो, कोई पर्सन आपसे पार्टनरशिप का ऑफर लेके आए। तो यहाँ पे रिसेप्टिव मोड में रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। इससे ही आपका भी अच्छा होगा और इसी से दूसरों का अच्छा होगा। यहाँ पे अगेन वो मैसेज कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज करो। अपनी इंट्यूशंस की आपको सुननी है, अपने दिल की आपको सुननी है कि वो आपसे क्या कह रहा है। किसी भी चीज़ का आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो डिवाइन को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है कि डिवाइन को सरेंडर करो। मेडिटेशन अगर आप लोग नहीं करते हो तो करने लग जाओ। किसी चीज़ के लिए आपने बहुत टाइम से वेट करा है, किसी चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा है एंड अब जब वो आपको वो चीज़ मिल रही है, आपके सामने है, तो थोड़े से स्टक हो चुके हो, थोड़े से स्टेगनेंट हो चुके हो, तो ऐसे नहीं करो। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं, ऑप्शन 2। इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज ए फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट, देखो यहाँ पे ना एक फ्रीडम होती है ना, जो फ्रीडम, तो वो आपको कहा जा रहा है कि दूसरों को भी दीजिए। आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है, किसी के लिए भी, जैसे अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुई है। फ्रीडम सबको प्यारी है और अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। रोने से, परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो ग्रेस के साथ करिए, फुली कॉन्फिडेंस से करिए। आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कहीं आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपको रखना होगा और स्ट्रेंथ आप में बहुत ज़्यादा है। जस्ट ऐसा होता है कि समटाइम्स भूल जाते हो कि कितने पावरफुल हो आप, कितनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर ना, चीज़ों में फंस के। मैंने कहा ना, आपका माइंड आपको उलझा देता है, आपके लॉजिक्स आपको उलझा देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस चीज़ को ना थोड़ा सा कंट्रोल करो। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल जैसे कि इमोशनल फूल बन जाओ, वो वाली चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस होना, ये नहीं, इनका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
undying love. The love you have shared is eternal regardless of the situation. जो भी प्यार आपने शेयर करा है ना दूसरों के साथ, आपके पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी, कभी भी ना वेस्ट नहीं जाता। एक बात बताऊं, यूनिवर्स का रूल ये है कि जो आप दोगे जो वही आप रिसीव करोगे। जैसे यूनिवर्स की एनर्जी ना एक लूप में चलती है, कभी ना कभी जो भी आप दूसरों के लिए करते हो वो आपके सामने आकर खड़ा ही होता है। अब तभी तो कहते हैं कि अपने कर्मा का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव भी करते हो या फिर कुछ भी चीज़ें हैं तो वो आपको रिटर्न में ज़रूर मिलेगा, वो जाया नहीं जाएगा। परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा अपने मन को शांत करो प्लीज़। मैं यही कहूँगी कि अपने मन को शांत करो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप लोग। तो इस रीडिंग के लिए इतना ही, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।